बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सबक नंबर 16 और अब हम करेंगे इसके सवाल जवाब। ये सुनाने का सबक था और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझी थी। बुलबुल और जुगनू का किस्सा, उसके बारे में हमने समझा था। पहाड़ और गुलहरी का नज़म का पैगाम क्या था, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम ये जो सवाल हैं इनके जवाब लिखेंगे, समझें और बताएं। तो ये जवाब मैंने आपके लिए लिखे हैं, देखते हैं ये क्या है इनके जवाबात। तो पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब है 9 नवंबर 1877 या 1877 को अल्लामा इकबाल पैदा हुए। उर्दू में हम इसे 1877 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, अल्लामा इकबाल की किसी मशहूर नज़म का नाम बताइए। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म का नाम हमदर्दी है। सवाल नंबर 3 है, जुगनू ने बुलबुल की किस तरह मदद की? जुगनू को अल्लाह ताला ने रोशनी दी है, उस रोशनी की मदद से उसने बुलबुल को राह दिखाई। अगला सवाल हम पढ़ेंगे, गुलहरी पहाड़ से कैसे बाजी ले गई? तो हमने पढ़ा है सबक में कि गुलहरी पहाड़ के साथ उनकी बहस होती है आपस में, और गुलहरी उसे कहती है कि मैं हरकत कर सकती हूँ और तुम बिल्कुल साकिन हो। गुलहरी हरकत कर सकती है जबकि पहाड़ साकिन है। तो बच्चों हमने पढ़ा था साकिन का मतलब होता है बेहिस, बेहरकत, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हरकत ना कर सकती हो, और हरकत करने वाले ही तरक्की करते हैं। तो गुलहरी जो है वो भागकर जाकर छालियाँ तोड़ लेती है जबकि पहाड़ बेहिस खड़ा रहता है, इसलिए गुलहरी पहाड़ से बाजी ले गई। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की शायरी से हमें क्या पैगाम मिलता है? अल्लामा इकबाल की शायरी से हमें हरकत, मेहनत और अमल का पैगाम मिलता है। आखिरी सवाल है, हम अल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर क्यों कहते हैं? तो बच्चों हम अल्लामा इकबाल को कौमी शायर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त जो मुस्लिम कौम थी उनको अपनी शायरी से जगाया था, उनमें जोश जज्बा पैदा किया था, आज़ादी की तालीम के लिए उनको आगे किया था, इसलिए अल्लामा इकबाल को हम कौमी शायर कहते हैं। इसका जवाब हम कुछ यूँ लिखेंगे, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों को आज़ादी की तालीम दी, इसलिए इन्हें कौमी शायर कहते हैं।